हेलो नमस्कार दोस्तों, चरक मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, कारण, प्रकार और उपाय, इसे विस्तार से समझेंगे। चलते हैं, पेप्टिक अल्सर क्या है। पेप्टिक अल्सर एक खुला हुआ घाव होता है जो पेट के अंदरूनी परत या छोटी आंत के पहले हिस्से यानी कि डियोडिनम में बनता है। जब पेट की म्यूकस परत कमज़ोर पड़ जाती है तो अम्ल अथवा एसिड उस जगह को नुकसान पहुंचाता है और घाव बन जाते हैं। इसे ही पेप्टिक अल्सर कहते हैं। या स्टमक में अथवा डियोडिनम में एक से अधिक भी हो सकते हैं। अब चलते हैं इसके कारण की ओर। पेप्टिक अल्सर होने के क्या कारण हो सकते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसे एच पाइलोरी नाम से भी बैक्टीरिया होता है जो संक्रमण के कारण हो जाता है। अन्य कारण में है लंबे समय तक दर्द की दवाइयाँ जैसे आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन का सेवन करने से। पेट में अधिक अम्ल बनने के कारण भी हो सकता है। धूम्रपान और शराब का सेवन करने के कारण भी हो सकता है। तनाव और अनियमित खान पान की आदतों की वजह से भी पेप्टिक अल्सर बन जाता है। ये तो थे इसके कुछ मुख्य कारण। अब चलते हैं इसके लक्षण की ओर। इसमें लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या जलन का होना, खासकर जब पेट खाली हो तब। उल्टी मितली का आना, सीने में जलन और अपच का होना, भूख ना लगना, वजन कम होना, मल में काला या खून का आना इत्यादि। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिनके कारण आप इसे पहचान सकते हैं। अब चलते हैं इसके प्रकार की ओर, या कितने प्रकार का होता है। पेप्टिक अल्सर दो प्रकार का होता है। नंबर 1 गैस्ट्रिक अल्सर जो पेट के अंदर होता है। डियोडिनम अल्सर जो छोटी आंत के पहले हिस्से में होता है। ये दो प्रकार का होता है। अब चलते हैं इसके डायग्नोसिस की ओर। इसमें डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं। डॉक्टर डायग्नोज पेप्टिक अल्सर यूजिंग एंडोस्कोपिक, एक कैमरा इज इंसर्ट टू लुक इनसाइड द स्टमक। इससे उसमें पेट में अल्सर अथवा डियोडिनम अल्सर का पता चलता है। स्टूल टेस्ट फॉर एच पाइलोरी के जीवाणु को पता करने के लिए किया जाता है। यूएसजी अपर एब्डोमेन, ब्लड टेस्ट में सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट ये कराने चाहिए। इससे डायग्नोस होता है कि पेप्टिक अल्सर है अथवा नहीं है। अब चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर। इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसमें क्या दे सकते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द कॉज, यूजली इंक्लूडिंग HP किट फॉर 14 डेज, 14 दिनों तक ये किट का यूज करना है। सिरप म्यूकेन जल 10 ml TDS यानी कि सुबह दोपहर शाम। एसिनेक 4 TDS इफ पेन, दर्द हो तो ये दवा ले सकते हैं। इन सीवियर केसेस सर्जरी में भी नीडेड फॉर ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। अब चलते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की ओर। अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो अल्सर से ये समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 1 पेट के अंदरूनी हिस्से में खून का बहना, पेट की दीवार में छेद का होना, पाचन नली में रुकावट का होना, पेट के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ये तो थे इसके कॉम्प्लिकेशन। ऐसी विशेष जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों।